जय हिंद। और अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो गर्व कीजिए खुद पे, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिसमें भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी, बिहार के वर्तमान राज्यपाल फगुआ चौहान और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे। जी हाँ, अगर आप LNMU के स्टूडेंट हैं तो आपको गर्व होगा इस बात पे कि ये तीनों प्रधानमंत्री बनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद और भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान होने के बाद जो है वो अब ये लोग LNMU, वो भी दरभंगा के LNMU से जो है ग्रेजुएट करने का सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि आप सोचेंगे कि ये क्या अनाप शनाप बक रहा है, तो हम इसके लिए आपके सामने कुछ सबूत पेश कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के एडमिट कार्ड पे किसी पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया गया, तो किसी पे बिहार के वर्तमान राज्यपाल का और किसी में भारत पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। और अब LNMU के प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये साइबर कैफ़े या स्टूडेंट के द्वारा गलती किया गया। तो सर, इतना भी बेवकूफ़ कोई स्टूडेंट नहीं है जो अपना ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करेगा और भारतीय कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी और बिहार के राज्यपाल का फ़ोटो उस पर लगा देगा। बाकायदा आपको अगर लग रहा होगा कि ये सब झूठ है तो आप स्क्रीन पर चल रहे ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा था तो आप इन एडमिट कार्ड को ज़रा गौर से देख लीजिए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री के फ़ोटो लगे हुए हैं और कुछ पे तो MS धोनी और राज्यपाल के हैं। आपने स्क्रीनशॉट देखा और आप समझ गए होइएगा कि ये कोई झूठ नहीं बल्कि LNMU की तरफ से एक तोहफा है, जहां आप उस ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे जिसमें इन तीनों महारथियों अब जाकर के ग्रेजुएशन करेंगे। और इतना ही नहीं सर, आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका कुछ एग्ज़ाम इस साल होगा और कुछ एग्ज़ाम 2024 में होगा, कुछ एग्ज़ाम 2026 में होगा और शायद कुछ 2030 या 25 में चला जाए। ये सारा गड़बड़ LNMU प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, या तो साइबर कैफ़े की तरफ से हो रहा है या स्टूडेंट खुद कर रहे हैं। सर, आपकी डेटा तो उसी समय से गड़बड़ चल रही है जब पार्ट 1 और 2, 3 का रिजल्ट लगभग अटका हुआ था और डेटा कंपनी को आपने पैसा नहीं दिया था। उसी समय से आपकी यूनिवर्सिटी की जो करामात है वो पूरी दुनिया में फेमस है, आप ही क्या पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी की। और रही बात अभी के डेटा सेंटर की, तो आपने कौन सी नए डेटा सेंटर को दे दिया है जो कभी 2024 और 2026 जो 2022 का सेशन है, 2019-22 का, उसका एग्ज़ाम 2024 और 2026 दिखा दे रहा है। मतलब हम एग्ज़ाम 2022 में लेंगे और एडमिट कार्ड पे 2026 प्रिंट हो जाएगा, ये कैसे? और फ़ोटो कैसे बदल जाएगा कि अगर हम रोशन कुमार झा अपना नाम दिए हैं तो वहाँ पे भारत कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम कैसे आ जाएगा, बिहार के वर्तमान राज्यपाल फगुआ चौहान जी का नाम कैसे आ जाएगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे आएगा? खैर, अच्छा भी हुआ और ये बात मोदी जी तक और भारत के शिक्षा मंत्री तक जाना भी चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है और यूनिवर्सिटी जो कि राज्यपाल और केंद्र के अंतर्गत आता है, जिसका सुधारना उन सबकी जिम्मेदारी होती है, जिस पे 1% भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के राज्यपाल का नाम आया। कम से कम इसी बहाने अब लोगों को बिहार के यूनिवर्सिटी के बारे में जानने का तो मौका मिलेगा कि शायद बिहार में ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल और भारत के पूर्व कप्तान जो है वो ग्रेजुएशन और BA करेंगे, वो भी 2019 और 2022 के सेशन वाले। कब तक ऐसे गड़बड़ करके स्टूडेंटों के लाइफ से खेलते रहिएगा सर आप लोग? किसी का सेशन 2022 का हो तो 2024 चला जा रहा है और किसी का सेशन 2018 है तो 2021 चला जा रहा है। 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल स्टूडेंट झक मारते हैं आपके यहाँ रिजल्ट के लिए और तब भी जा कर के वो नहीं होता और आप कहते हैं कि एडमिट कार्ड में हम गड़बड़ी नहीं करते। खैर, एक और इन्फॉर्मेशन आया उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये गड़बड़ करने वालों पे FIR हो गई है। सर, सबसे पहले अपने अंदर के ही लोगों पे FIR कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग 4 साल के कोर्स 5 साल और बच्चे को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके लिए तो सबसे बड़ा FIR बिहार के सभी यूनिवर्सिटी पे होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं बिहार के इन कीर्तिमान, यशस्वी और प्रसिद्ध और नाम कमाने वाली यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।